अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई स्टूडेंट्स की जो पिछली वीडियो में थोड़ा सा पोर्शन रह गया था इस पार्ट का, तो इस पार्ट को दोबारा इस वीडियो हमने ले लिया है। इसको शुरू से समझ लेते हैं इस पार्ट को। क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड। डिग्री, मिनट और सेकंड में इसको तब्दील करना है। तो 57.325 डिग्री है। इस डिग्री एंगल को डिग्री, मिनट और सेकंड फॉर्म में लेकर आना है। तो कायदा तुमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था और डिग्री, मिनट और सेकंड के दरमियानी रिलेशनशिप्स भी आपके सामने बोर्ड पर डिस्कस कर लिए थे। अब देखिए क्या होगा, आज इसका इस्तेमाल मज़ीद समझ लेंगे। सॉल्व की हेडिंग डालेंगे। सबसे पहला काम क्या किया था याद करें, जिन तलबा ने पिछली वीडियो क्लास रखी है। 325 डिग्री है। सबसे पहले आपने डेसिमल पॉइंट 325 को अलग करना है 57 से। तो बीच में प्लस साइन डालकर इसको अलग कर लें। 57 प्लस 0.325। याद रहे ये भी डिग्री में है और ये पार्ट भी डिग्री में है। तो प्लस साइन डाल के डेसिमल पार्ट आपने अलग कर लिया पॉइंट वाला। अब ये जो हिस्सा है डिग्री, ये तो इसी तरह चलेगा क्योंकि आपको डिग्री की फॉर्म बनानी थी, तो पहला पार्ट तो डिग्री में ऑलरेडी मौजूद है। अब सेकंड जो पार्ट है उसको मिनट और सेकंड में चेंज करना है। तो कैसे होगा? इसके लिए हम करेंगे ये कि डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, उसके लिए रिलेशन देखना पड़ेगा। आइए स्टूडेंट रिलेशन देखते हैं। डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, ये रिलेशन नंबर कहलाता है। तो डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे। ये 57 डिग्री अपनी जगह रहा, 0.325 डिग्री, इसको मिनट में चेंज करने के लिए रिलेशन नंबर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिग्री पार्ट एंगल कन्वर्टेड इनटू मिनट, इस तरह से मिनट में चेंज हो जाएगा। मिनट के लिए एक डैश लगा देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें क्या होगा स्टूडेंट, तवज्जो रहे। कैलकुलेटर साथ में रखिए अपने। प्लस 0.325 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 0.325 मल्टीप्लाई 60, दिस विल गिव यू 19.5। तो ये 19.5 और याद रहे कि किस में आ गया, ये मिनट में। ओके। अब होगा ये कि यहाँ पर ये डिग्री और मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब इस पोर्शन को सेकंड में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी मिनट का हिस्सा अलग कर देंगे 19, और जो डेसिमल पार्ट है 0.5 को अलग कर दिया जाएगा। जिस तरह यहाँ पर आपने डिग्री का जो डेसिमल पार्ट था अलग किया था, सिमिलरली इसी तरीके से अब इस मिनट वाले हिस्से में से सेकंड निकालना है। तो उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका ये है कि जहाँ पॉइंट आ रहा है, डेसिमल पार्ट 0.5 है, बीच में प्लस साइन डाल के इसको अलग कर लेंगे। तो 19 मिनट हो जाएगा और जो 0.5 मिनट है उसको फिर सेकंड में चेंज किया जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो देखें क्या होगा स्टूडेंट्स, वैसे ही हो रहा है जिस तरह आप कर चुके। 57 समझ चुके थे पहले भी, 19 और प्लस 0.5। देखें हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस करेंगे फ्री आ जाएगा। 19 मिनट है और ये सब इस वक्त मिनट में ही है। इस डेट क्लियर? तो मिनट डिग्री हो गया 57, मिनट हो गया 19 मिनट। मिनट वाला पार्ट भी आ गया। अब इस मिनट वाले पार्ट को, डेसिमल पार्ट को सेकंड में चेंज करना होगा। तो इसके लिए आपको मिनट और सेकंड के दरमियान रिलेशन मालूम होना चाहिए। तो एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। इस स्टाइल में लिख लें या ऐसे लिख लें, 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो इस मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें क्या होगा, 57 डिग्री प्लस 19 मिनट प्लस 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे स्टूडेंट? 60 से। तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकंड। सेकंड के लिए 2 डैश लगा देते हैं। अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो 57 डिग्री प्लस 19 मिनट अपनी जगह, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 30। 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 30, और ये आ गया सेकंड। अब इनको जोड़ के लिख लेंगे। तो 57 डिग्री 19 मिनट एंड 30 सेकंड। आखिर में प्लस साइन आ गया, तीनों को जोड़ के लिखते हैं कंबाइन करके। तो ये डिग्री फॉर्म आ गई, ये मिनट और ये सेकंड।
ये डिग्री फॉर्म, ये मिनट फॉर्म एंड दिस इज़ योर सेकंड फॉर्म। तो इस तरह से 57.325 डिग्री मिनट सेकंड फॉर्म में ये होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। दिस इज़ योर आंसर। बाकी पार्ट सेम इसी सिनेरियो में होंगे, तो इसको कोशिश कीजिएगा करने की। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें हम रेडियन और डिग्री का कन्वर्जन सीखेंगे कि रेडियन एंगल को किस तरह डिग्री में चेंज करते हैं और डिग्री को किस तरह रेडियन में चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल following angles into degree measures, into degree measures। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज π/4 रेडियन। ओके, आइए स्टूडेंट देखें कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन अपने साथ पेन और कॉपी रखें, क्वेश्चन उतारें, साथ साथ समझें भी और लिखें भी। ओके, अब देखें यहाँ पर अब आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये हम पहली वीडियो क्लास में एक्सरसाइज 30.1 में इस पर बेसिक कॉन्सेप्ट पे तफसील से बात कर चुके कि एंगल जो है 3 टाइप्स के होते हैं, याद करें। मैं फिर भी हल्का सा रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। जब आप एंगल की बात करते हैं तो उसके जो मेजरर्स हैं वो कौन कौन से हैं, याद करें। एंगल को डिग्री में नापते हैं, एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं, एंगल को रेवोल्यूशन या रोटेशन भी बोलते हैं, इसको रेवोल्यूशन या चक्कर, इससे ही मेजर किया जाता है। यानी दायरे में एक चक्कर कंप्लीट हो गया, 1 रेवोल्यूशन एंगल, दूसरा चक्कर कंप्लीट हो गया 2 रेवोल्यूशन या रोटेशन भी कहते हैं। इसी तरीके से डिग्री में भी नापते हैं और रेडियन में भी। तो बताया था आपको कि जो 1 रेवोल्यूशन होता है, एक चक्कर, उसमें 360 डिग्री होते हैं। कितने? 360 डिग्री। डिग्री के लिए आप ये दायरा बना लें या DEG लिख दें। और 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं। कितने? 2 पाई रेडियंस एंगल होता है। तो ये एक रिलेशनशिप है, इसके ज़रिए हमें पता चल जाता है कि 1 डिग्री में कितने रेडियन पाए जाते हैं और 1 रेडियन में कितने। अगर हम इसको 360 से डिवाइड कर दें, इसी रिलेशन को और से देखें, तो बनेगा 1 डिग्री इज़ इक्वल टू π/180 रेडियन। तो 1 डिग्री में π/180 रेडियन होते हैं। और इसी रिलेशन को अगर हम 2 पाई से डिवाइड कर दें तो 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 160/π रेडियन। मैं इसको इस स्टाइल में लिख रहा हूँ। इसी को 2 पाई रेडियन से डिवाइड कर दें, 2 पाई से कट जाएगा तो 1 रेडियन, और यहाँ पे आएगा 180/π डिग्री। ये दूसरा रिलेशन पता चल जाएगा। तो अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना हो तो रिलेशन नंबर π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर रेडियन से डिग्री एंगल में चेंज करना हो तो 180/π रिलेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। ये टॉप के ऊपर भी हमने इसको लिख दिया था। ओके, आइए अब इस केस में क्या करना है, π/4 रेडियन एंगल है, इसको चेंज करना है π/4 रेडियन एंगल को चेंज करना है डिग्री में। तो हमें रेडियन से डिग्री में जाना है, याद रहे। तो कौन सा रिलेशन लगाना पड़ेगा? रेडियन से डिग्री वाला, ये वाला रिलेशन लगाएंगे कि 1 रेडियन में 180/π डिग्री होते हैं, इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सॉल्व में आपने क्या लिखना है कि एज वी नो डेट, हम जानते हैं कि 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 180/π डिग्री। तो अब π/4 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, π/4 रेडियन लिखें इज़ इक्वल टू, फिर लिखें दोबारा π/4 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस रिलेशन नंबर से। क्या है रिलेशन नंबर? 180/π। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। समझ रहे हैं बात को?
कटिंग करें यहाँ पर तो क्या चीज़ें कट रही हैं, गौर से देखें। पाई पाई से कट जाएगा तो ऊपर क्या रह जाएगा 180 और नीचे बचेगा 4। अब 4 के टेबल से काट दें, 4 1 दा 4, 4 4 दा 16, 2 कैरी हुआ 20 बना, 4 5 दा 20, तो ऊपर 45 और नीचे 1 बचेगा, 1 होता है लिखते नहीं, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब है पाई बाय 4 रेडियन में 45 डिग्री होते हैं। समझ गए बात को? बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, ज़्यादा दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत नहीं। इतनी मैथमेटिक्स तो अल्हम्दुलिल्लाह सबकी होती, कटिंग वगैरह इसमें स्टेज पर आने के बाद आप कर सकते हैं। ओके, फोर्थ पार्ट है 3 रेडियन, मैं इसको मिटा रहा हूँ। फोर्थ पार्ट है 3 रेडियंस। अब इसके अंदर कितने डिग्री होंगे, तो कायदा तो आपको समझा दिया, मिटा देते हैं इसको। क्या बताया, सॉल्व की हेडिंग डालें, एज बी नो डेट, पहले आपने रिलेशन लिखना है कि 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ओके, अब यहाँ से इसको पिक कर लें, जो हमें कन्वर्ट करना है 3 रेडियन। तो अभी बताया क्या करेंगे, जो 3 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई से, इस रिलेशन नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, डेट्स इट। अब यहाँ देखें गौर से, पाई ऊपर तो है नहीं, सिर्फ पिछले पार्ट में था कि पाई कट जाएगा, तो ऊपर 3 180 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 0 0 3 8 दा 24 3 1 3 और 2 5 540 और अपॉन में क्या है पाई। आप चाहें तो अपना आंसर यहाँ छोड़ दें, या पाई की वैल्यू, ये सर्किल कांस्टेंट कहलाता है, जो सर्कमफेरेंस और डायमीटर के दरमियान रेशो होता है। दुनिया का कोई सा भी सर्किल ले लें, उसमें ये रेशो हमेशा फिक्स निकलता है, और इसकी वैल्यू याद रखिएगा पाई की। पाई की फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 22/7 और डेसिमल में 3.1428। बहुत इरेशनल नंबर है, चलता रहता है, रुकता नहीं है, तो राउंड करके बहरहाल ये वैल्यू लिखी जाती है 3.1428। तो आप चाहें तो उसको फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 3 रेडियन इज़ इक्वल टू, यस क्या होगा देखें, 540 अपॉन पाई, पाई की जगह क्या आ जाएगा 3.1428। अब इसको डिवाइड कर लें तो 3 रेडियन इज़ इक्वल टू 540, यस 540 डिवाइडेड बाय 3.1428, दिस विल गिव यू 171.82, 171.82। और भी वैल्यूज़ आ रही हैं साथ में, आप राउंड करके लिख सकते हैं, इसको भी राउंड कर लें, 2 को छोड़ दें तो 8 आ जाएगा, तो 3 रेडियन बारह इतने डिग्री के बराबर है। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। दिस विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। आइए स्टूडेंट एक पार्ट और करते हैं इसी से रिलेटेड। 5वां है 3/पाई रेडियन अगर हो, 5वां पार्ट फोर्थ के बाद। अपॉन में पाई आ गया ना, मैं चाह रहा था कि हर केस एक एक करके देख लें डिफरेंट किस्म का, तो अपॉन में पाई है यहाँ पे, तो कैसे होगा 3/पाई रेडियंस, इसको चेंज करना है डिग्री में, ठीक है, लिख लीजिए इसे। आइए देखें कैसे सॉल्व होगा इसमें। चलो जी, ओके। सॉल्व में क्या करेंगे, पहले एज वी नो डेट रिलेशन लिखेंगे कि 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 180/पाई डिग्री, ये रिलेशन लिख लीजिए, सही। अब क्या होगा देखिए, अब है 3/पाई
रेडियन इज इक्वल टू, यस, तो 3/पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे इस रिलेशन नंबर से 180/पाई से, तो ये चेंज हो जाएगा डिग्री में। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो अब देखें यहाँ पाई से पाई नहीं काट देना, क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में, और 3 और 180 भी नहीं कट सकते क्योंकि दोनों न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई से, तो 3 को 180 से मल्टीप्लाई करें, 3 0 0 3 8 24, 2 कैरी 3 1 3 और 2 540, नीचे पाई से मल्टीप्लाई होकर पाई स्क्वायर बनाएगा। समझ रहे हैं बात को? जब आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप पाई की वैल्यू फीड करना चाहें, पाई की वैल्यू होती है 3.142 अभी बताइए आपको, तो वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लें। याद रहे जो पाई है उसकी फ्रैक्शन में वैल्यू सर्किल कांस्टेंट कहलाता है, 22/7 होती है, और 3.1428 के अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई 3.1428 ऊपर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, तो ऊपर न्यूमरेटर में 540 अपनी जगह रहा, इसका स्क्वायर करेंगे, कैलकुलेटर के ज़रिए भी कर सकते हैं। 9.877 9.87719 और ये चलता है यार, इसको राउंड कर लें तो 2 हो जाएगा। अब इसे डिवाइड कर लीजिए, तो 540 डिवाइडेड बाय 9.8772, ये आपकी जो भी वैल्यू आ रही है 19, पॉइंट के बाद 4 डिजिट ले लेंगे तो ज़्यादा क्लोज आंसर आ जाता है। राउंड ना करें आप, पॉइंट के बाद 4 डिजिट ले लीजिए, बाकी छोड़ दें, ये भी एक तरीका है। तो ये आंसर आ गया 54.67, और आगे भी वैल्यूज़ आ रही हैं, मैंने उन सबको छोड़ दिया। पॉइंट के बाद 4 डिजिट ले लें, चले मैं 4 ले लेता हूँ। जब राउंड करेंगे तो 3 जो है वो 5 से छोटा है, इसको ऐसे ही छोड़ दें, पिछले डिजिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 1 5 से छोटा नंबर है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं, इससे इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जब ये 5 से बड़ा नंबर होता है तो छोड़ने पर पिछले डिजिट में 1 का इजाफा हो जाता। जो राउंडिंग ऑफ के असूल और रूल जो हमने अच्छी तरीके से बार बार कई वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है, फ़िज़िक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक भी आप देख सकते हैं, जो अक्सर तलबा को कंफ्यूज करता है। तो फ़िज़िक्स की क्लास जो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं इसको करने के लिए। तो 3/पाई रेडियन बराबर है इतने डिग्री के। ओके, दिस इज़ योर आंसर। बाकी पार्ट आप ट्राई कीजिएगा, और अगर उसमें कोई दुश्वारी, कोई परेशानी, मसला हो तो कमेंट्स की सूरत में आप पूछ सकते हैं, फिर उसे मैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में किसी तरीके से मैनेज कर लूँगा, ताकि आपके सवालात जो है हम इसी बजाय कमेंट में आंसर देने के, कमेंट में शुक्रिया थैंक यू तो आ जाते हैं वो आंसर, लेकिन बाकायदा बोर्ड के ऊपर ही लाइटली जो उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अगर किसी के जहन में कोई कन्फ्यूज़न है किसी और पार्ट के हवाले से या इजनी पार्ट्स के हवाले से, तो आप पूछ सकते हैं, आपको इजाज़त है। अब हम सीखेंगे कि रेडियन को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना सीखा, अब हम डिग्री को रेडियन में रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट सीखा, अब डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज किया जाता है वो सीखेंगे। समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स टू रेडियन मेजर। क्या है? टू रेडियन मेजर। अब यहाँ पे सब डिग्री में एंगल दिए हुए हैं, उनको रेडियन में चेंज करना है, तो इसको मिटा देते हैं। आइए स्टूडेंट, पहला पार्ट देखिए, ये सबसे आसान 30 डिग्री, ये डिग्री में 30 डिग्री को चेंज करना है किसमें? रेडियन में। तो इसके लिए कौन सा रिलेशन इस्तेमाल करेंगे? डिग्री से रेडियन बनाने वाला जो है रिलेशन, यानी पाई/180, ये इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, सॉल्व।
एज वी नो डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 180 रेडियन एंगल के। ओके, 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन एंगल होते हैं। सही। तो अब 30 डिग्री में कितने होंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस रिलेशन नंबर से, पाई अपॉन 180, तो ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। यहाँ कटिंग कीजिए तो जाहिर सी बात है 0 0 से कट जाएगा, सबसे आसान कटिंग तो यही होती है। फिर 3 के डबल से कटा है, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो ऊपर 1 और पाई बचेगा, पाई कम पाई और अपॉन में रह जाएगा 6 रेडियन। तो आप चाहें तो जवाब यहाँ छोड़ दें। ओके, 30 डिग्री पाई बाय 6 मशहूर एंगल है ये, पाई बाय 6 और 30 डिग्री, और रेडियन में पाई बाय 6 भी मशहूर है। या पाई की वैल्यू पुट करके मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर बुक में आंसर मज़ीद सिंप्लीफाई करके दिया तो आप ऐसे लिख लें। तो पाई की जगह क्या आ जाएगा, 3.1428। अभी बताया ना पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1428, और अपॉन में कौन है, 6। आइए स्टूडेंट इसको डिवाइड करते हैं। तो 3.1428 डिवाइडेड बाय 6, 0.5238, 0.5238 रेडियन। तो 30 डिग्री बराबर है इतने रेडियन। दिस विल बी योर आंसर। अब इसको राउंड करना चाहें तो राउंड करने का तरीका ये कि आखिरी डिजिट 8 आ रहा है, उसको छोड़ दीजिए। तो चूँकि 5 से बड़ा है तो पिछले डिजिट में 1 का इजाफा कर दें। तो 0.528 को अगर आप छोड़ते हैं तो चूँकि 5 से बड़ा है तो पिछले डिजिट में 1 का इजाफा 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जवाब ऐसे भी लिखा जा सकता है। समझ रहे हैं बात को, डोंट बी कंफ्यूज। सिक्स पार्ट है 6 डिग्री 35 मिनट 48 सेकेंड। था 60 डिग्री 35 मिनट और साथ में है 48 सेकेंड्स। ओके, आइए अब इसको रेडियन में चेंज करना है। तो अब यहाँ क्या किया जाएगा, सवाल ये पैदा होता है, ये कैसे कन्वर्ट होगा। नो प्रॉब्लम, इट इज़ वेरी इजी। आज बहुत ही आसान काम है। क्या करेंगे, सबसे पहले डिग्री मुकम्मल तौर पे इसको डिग्री फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी मिनट और सेकंड को भी किस में चेंज किया जाएगा, डिग्री में चेंज किया जाएगा। जब मुकम्मल डिग्री बन जाएगी तो फिर जो है उसको रेडियन में तब्दील करने के लिए ये वाला रिलेशन नंबर इस्तेमाल कर लेंगे। समझ रहे हैं बात को। तो पहले इसको मुकम्मल तौर पे डिग्री में कन्वर्ट करें। सॉल्व, ये कैसे होगा, तवज्जो रहे। 60 डिग्री 48 सेकेंड, प्लस साइन डाल के पहले इनको अलग कर लें, जुदा कर लें। 60 डिग्री प्लस 35 मिनट प्लस 48 सेकेंड। ओके, अब ये जो मिनट और डिग्री सेकेंड है इसको डिग्री में चेंज करना है। तो पहले मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे बताया था ना 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो इस रिलेशन नंबर 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मिनट को डिग्री बनाना है, छोटे स्मॉल और यूनिट को बिगर यूनिट में चेंज करना है। तो देखें क्या होगा, ये 60 डिग्री अपनी जगह रहा, 35 मिनट है तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये तब्दील हो जाएगा डिग्री में। इसी तरीके से यहाँ पर आई आ गया। अब ये सेकंड है, सेकंड को डिग्री में चेंज करना है। तो अब यहाँ पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में कितने सेकंड होते हैं। डायरेक्ट ये रिलेशन लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है। 1 डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं। तवज्जो रहे ये वाला, 1 डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं। तो आप क्या करेंगे, 48 को डिवाइड कर देंगे 3600 से, 3600 से, तो ये जो है डिग्री में चेंज हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर। तो ये तरीका होगा। आइए
अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 60 डिग्री अपनी ज़्यादा कैलकुलेटर उठा लें, 35 डिवाइडेड बाय 60, 0.583333 चलता चला जा रहा है। तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट आपको बताए थे ना, ले लीजिए, या 3 ले लें, उसको भी छोड़ दें तो 3 भी ले सकते हैं, काफ़ी है। प्लस अब इसको डिवाइड करें, 48 को डिवाइडेड बाय 3600, तो ये हो जाएगा 0.01333। ये भी इस तरह चलता जा रहा है। ओके, आगे तक जा रहा है, रुक नहीं रहा है, रेशनल नंबर है। पॉइंट के बाद 4 डिजिट ले लें। अब इन तीनों को प्लस कर लें, प्लस कैलकुलेटर है ना आपके पास, होगा यकीन, आप इसे इस्तेमाल करो भाई। मैं ये वाला कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ 60, तो जाएगा 60.5966। पॉइंट के बाद 4 डिजिट काफ़ी हैं। तो इस तरह से ये डिग्री में चेंज हो गया मुकम्मल तौर पर। अब क्या करना होगा, अब जब ये मिनट और सेकंड भी डिग्री में कन्वर्ट हो गए, अब इसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। किस में? अभी बाहर जाए, मैं बुला रहा हूँ, बाहर जाइए आप लोग, दरवाज़ा बंद कर देना। इसको चेंज करना होगा किस में? इस डिग्री को चेंज करना होगा अब रेडियन में। तो उसके लिए फिर रिलेशन नंबर ये इस्तेमाल करेंगे कि 1 डिग्री में इतने, तो इससे मल्टीप्लाई कर दें। 60.5966 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 से, तो ये डिग्री चेंज हो जाएगा किस में स्टूडेंट? रेडियन में। आइए अब क्या करेंगे, अब पाई की वैल्यू लगा दें यहाँ पे। पाई की वैल्यू क्या बताई थी आपको? 3.1428। तो 60.5966 मल्टीप्लाई पाई की जगह 3.1428 आएगा, और अपॉन में कौन है? 180। अब देखें इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 3.1428 190.443099 आ रहा है, तो 9 राउंड करने पर ये 1 हो जाएगा अपॉन 180। इसको डिवाइड कर लें 180 से, तो ये आ जाएगा 1.0580। क्या आ गया? 1.0580 एंड समथिंग। तो इस तरह से ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट अब जगह तंग हो रही है, और मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बाहर स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं नेक्स्ट पीरियड के लिए। थैंक यू वेरी मच। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।